नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है कॉस्ट अकाउंट की बुक, स्वाति प्रकाशन से, हिंदी एडिशन है। चैप्टर चल रहा है टेंडर प्राइस और क्वेश्चन नंबर चलेगा 12th। और 12th क्वेश्चन को पढ़वाते हैं, समझाते हैं, फिर करवाते हैं आपसे। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन के लिए पहले आपको स्टार्ट नीचे करते हैं, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिख जाएगा। तो 12th क्वेश्चन यहाँ से है और यहाँ तक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर बुक नहीं है तो, अदरवाइज पढ़ाते हैं हमको। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग फर्स्ट एट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, वर्क कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड टू प्रोडक्टिव वेजेस, द परसेंटेज ऑफ जनरल ओवरहेड टू वर्क कॉस्ट। ये सब हमें बोल दिया निकालने के लिए। अब हमारे पास जानकारी है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी दे रखा है, क्लोजिंग वाला, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग, परचेज भी है, प्रोडक्टिव वेजेस भी है, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स भी दे रखा है और स्टॉक दे रखा है। ठीक है, स्टॉक दे रखा है। ये भी क्लोजिंग डेट है, लेकिन देखा जाए ईयर वाइज तो ये 18 है, ये 19 है, तो ये ओपनिंग हो जाएगा और ये क्लोजिंग हो जाएगा। ठीक है, इस साल क्लोजिंग और लास्ट ईयर क्लोजिंग जो इस साल का ओपनिंग बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ओपनिंग है, ये दोनों क्लोजिंग है। वर्क ओवरहेड चार्जेस दे रखा है, ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस दे रखा है। ठीक है, फिर अगर लिखा है द कंपनी इज़ अबाउट टू सेंड अ टेंडर फॉर अ लार्ज प्लांट, लार्ज प्लांट के लिए टेंडर भेज रही है। द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट एस्टिमेटेड दैट द मटेरियल रिक्वायर्ड वुड कॉस्ट 40,000। वेजेस कितना होगा? वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग द प्लांट वुड कॉस्ट 24,000। द टेंडर प्राइस इज टू बी मेड एट अ नेट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ये प्रॉफिट लेना है। शो व्हाट द अमाउंट ऑफ टेंडर वुड बी इफ बेस्ड ऑन द अबव परसेंटेज। इफ बेस्ड ऑन द अबव परसेंटेज, थोड़ा सा हिंदी में पढ़ते हैं। हाँ, निविदा विक्रय मूल्य पर 20% शुद्ध लाभ लगाते हुए देना है। उपयुक्त प्रतिशतों के आधार पर लगाया गया निविदा मूल्य क्या होगा, दिखाइए। चलो टेंडर प्राइस भी दिखाते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। तो लाइन हमने खींच ली, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर्टिकुलर और अमाउंट ये सब लिख दिया हमने। तो स्टार्टिंग करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। तो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कितना था? 25,600 करीबन था। तो वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अब ये रॉ मटेरियल था 25,600 प्लस परचेज। परचेज कितना है? 5,84,000। ठीक है, अब इसे प्लस करेंगे, प्लस करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। तो पहले भी प्लस कर लेते हैं, फोन में ही कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। 25,600 प्लस 5,84,000, तो ये आएगा 6,09,600 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मटेरियल कितना दे रखा क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल? 27,200। ठीक है, तो माइनस करते हैं। सत्ताईस दो सौ माइनस करना है, 5,82,400 ये आ जाएगा। तो पहला आंसर मैच हो गया। तो इसको जो हेडिंग फर्स्ट दे रखें इंग्लिश में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, उसी नाम से लिखेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें देखना है यहाँ पे वेजेस वगैरह है जी, प्रोडक्टिव वेजेस के नाम से है। वेजेस कितना है?
3,97,600, 3,97,600, ठीक है। और तो इसमें कुछ है नहीं, प्लस करते हैं। प्लस 3,97,600 तो 9,80,000 आ गया। इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। ठीक, यहाँ तक हो गया आपका प्राइम कॉस्ट। अब इतना करने के बाद प्राइम कॉस्ट हमने कर लिया। अब इसमें देखा जाए तो और क्या क्या दे रखा है, फिनिश गुड्स दे रखा है, हाँ वर्क ओवरहेड दे रखा है। तो ऐड करते हैं वर्क ओवरहेड। ठीक है। अब वर्क ओवरहेड की कितनी अमाउंट है, 87,472, तो वो लिखते हैं 87,472। अब वर्क ओवरहेड प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 87,472 10,67,472। तो ये हो गया आपका वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हो। इतना करने के बाद ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस दे रखा है, वो लिखते हैं। ठीक है, ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस कितना है, 71,048 रुपये। प्लस करते हैं, दस 67,472, 71,048। ठीक है, 11,38,520। अब आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आप यहाँ देख लो, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है फिनिश स्टॉक का, तो वो भी लिखना पड़ेगा। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना था, 56,000 था, तो 56,000 ऐड कर देंगे। ग्यारह लाख 94,520 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना दे रखा है इसमें, एक दो छोड़ के 60,000 के आसपास है, 60,000 लिखेंगे। ठीक है, अब 60,000 लिख के माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, 11,34,520। यहाँ तक तो क्लियर है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगा। तो इतना हमने लिख दिया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 11,34,520, जबकि हमें लास्ट क्या पूछा था इन्होंने, टोटल कॉस्ट तक पूछा था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा आ चुका है 11,38,520, इनके हिसाब से तो आंसर आ चुका हमारा। ठीक है, अब इसमें सेल ऑफ फिनिश गुड्स भी दे रखा है, तो कितना है, 11,84,000 दे रखा है। एक लाइन छोड़ के सब लिख सकते हो आप सेल ऑफ फिनिश गुड्स के लिए। तो सेल्स लिख देता हूँ, वैसे यहीं तक काम चल जाएगा, अदरवाइज अगर पूरा करना तो कर सकते हो। 11,84,000, ठीक, माइनस करते हैं 11,84,000, तो 49,480 ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया।
तो आप इसे नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको दी जाए क्लियर। तो नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो अभी। तो नोट कर लिया तो ठीक है। अब हम परसेंटेज सॉल्व कर लेते हैं। जैसे उसने बोला था कि इस हिंदी में तो द परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड टू प्रोडक्टिव वेजेस और परसेंटेज जनरल ओवरहेड टू वर्क कॉस्ट, ये भी निकालते हैं। तो वर्किंग नोट में चलते हैं। फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड ऑन वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस लिख सकते हैं। तो वर्क ओवरहेड की अमाउंट है 87,472 इंटू 100 अपॉन 3,97600। सॉल्व करते हैं इस पर। 87,472 इंटू 100 अपॉन 3,97600, 22% आ गई। सेकंड था हमारे पास सॉल्व करने के लिए, परसेंटेज ऑफ जनरल ओवरहेड टू वर्क कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ जनरल ओवरहेड टू वर्क कॉस्ट। ठीक, तो जनरल ओवरहेड की अमाउंट कितनी है 71,048 इंटू 100 अपन वर्क कॉस्ट थी 10,67,472। थोड़ा सा यही काम है आपका, डिवाइड मल्टीप्लाई कैलकुलेटर लेके ज़रूर जाए वरना फिर आफत हो जाएगी। और पेपर में कोई कैलकुलेटर देता भी नहीं है, कोई बच्चा अपना नहीं दिखाता कोई कैलकुलेटर। 10,67,472, तो ये आपका आ जाएगा, देखो 6.655 लिखा है, तो 6.66% कर लेते हैं, ठीक है इस तरीके से। तो अपना कैलकुलेटर लेके जरूर जाना, पेपर में सेकंड ईयर में अलाउ है सीसीएस में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी अपनी अपने रजिस्टर में पता कर लेना। ठीक, तो आप इसे भी नोट डाउन करो वीडियो पॉज करके। मैं मिलता हूँ अगले कोटेशन प्राइस पे लाइन खींच के। तो वीडियो पॉज कर लो और फिर कर लो, वीडियो मैं भी पॉज कर देता हूँ। तो लाइन हमने खींच ली है, तो स्टार्ट करते हैं कोटेशन प्राइस के लिए। तो हमने लिखा भी कोटेशन प्राइस फॉर लार्ज प्लांट के लिए, और ये हमारे पास यहाँ लिखा भी है द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट एस्टिमेटेड दैट मटेरियल रिक्वायर, कितनी कॉस्टिंग होगी 40,000। तो हम लिखते हैं मटेरियल जिसकी ज़रूरत पड़ेगी 40,000 रुपये की, और फिर वेजेस कितनी पड़ेगी 24,000 की, ठीक है। वेजेस की रिक्वायरमेंट 24,000, टोटल हो जाएगा 64,000। ये तो हो गया प्राइम कॉस्ट, यहाँ तक पहुँच के, ठीक। फिर इसके बाद आपको देखना है खर्चे के बारे में, कौन कौन से खर्चे की परसेंट निकाली थी आपने। वर्क ओवरहेड की निकाली वेजेस पे 22%, ठीक है। तो अब भी हम लिखेंगे वर्क ओवरहेड 22% ऑफ वेजेस, ठीक। तो वेजेस का निकालते हैं 22%, तो वेजेस यहाँ पे है 24,000, 24,000 का 22% 5280, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। 5280 से प्लस कर लेते हैं भाई, ऐसे ही रखा हूँ, प्लस 64,69280, ये हो गया वर्क कॉस्ट। अब हमारे पास था जनरल ओवरहेड, उसके लिए परसेंट था जनरल ओवरहेड के 6.66%, 6.66% ऑफ वर्क कॉस्ट, ठीक। तो वर्क कॉस्ट है 69
280, इसका 6.66%, तो ये हो जाएगा 46, आप देखते हैं 4614, ठीक है। प्लस करते हैं 49280 प्लस 4614 53894, ठीक है। ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ तक तो क्लियर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। अब उसने कहा था प्रॉफिट लेना 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट तो हम लेंगे ऑन सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस पता नहीं है, मतलब सिर्फ कॉस्ट पता है, तो वो लिखा 53894 इंटू 20/100 - 20। जब भी हमें सेलिंग प्राइस पूछा हो, सेलिंग प्राइस ना पता हो, सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता हो, तो परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज ये फॉर्म लगाते हैं। और सिर्फ कॉस्ट पे बोला होता तो हम इस पर इंटू 20/100 कर लेते हैं, इंटू 20 करेंगे अपॉन 80 करेंगे, तो 13,473.50, ठीक है। ये आ रहा, तो 53,894 67,367.50 सेलिंग प्राइस हो गया। कुछ गलत हुआ क्या? गलती है कुछ, हमारी मैच नहीं कर रहा आंसर। तो गलती देखो कहाँ हुई है, गलती मेरे फ़ोन से हुई है। ये इसमें प्लस करना था, प्लस करता तो 73 आता, तो ऐसे कैसे प्लस कर दिया इसने। फिर से करते हैं भाई, 69280। बेटा बहुत ध्यान देना, प्लस माइनस में मेरे से भी जब गलती हो सकती है तो तुमसे भी हो सकती है, लेकिन वो मिस्टेक मत करना। 73 था, अब 73 पे ही सेम काम करना है, बस वही है, इंटू 20/80, तो यह है 18 आ जाएगा। 18,473.50 प्लस 73,894, तो इसलिए हमने तो जल्दी रियलाइज़ कर लिया कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, प्लस माइनस में जाएगी। तो ये मैं नीचे लिखता हूँ 92,367.5, देख लो बेटा, यही आ रहा है आंसर, ठीक है। नोट डाउन कर लो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना।